केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको अब तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आज सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो सरेंडर कर सकते हैं। इससे पहले तमाम तरीके के आरोप भी उनके ऊपर लगे थे, FIR भी दर्ज हुई थी और पूछताछ के लिए उनको बुलाया भी जा सकता है। और अब ये खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि आशीष मिश्रा जो कि अजय मिश्र के बेटे हैं, ये कहा जा रहा था जिनका काफिला जो गाड़ियां थी वो उन्हीं की गाड़ियां थी और उस वक्त वहां मौजूद भी थे, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसे दावे थे। अब वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी घटना से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो खुद को सरेंडर कर सकते हैं। आशीष मिश्रा पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे, लेकिन उन सभी आरोपों को उन्होंने नकारा था। उन्होंने कहा था कि वो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और अगर वो मौजूद होते तो उनको भी पीटा जाता। तमाम दावे, तमाम आरोप इससे पहले जो किसान थे उन्होंने उनके ऊपर लगाए थे। किसानों का ये कहना था कि वो उस घटना के वक्त उन 3 गाड़ियों में मौजूद थे और उन्हीं की गाड़ी की वजह से ही किसानों को कुचला गया था, ये कहा जा रहा था। लेकिन इन सभी आरोपों को नकारा था आशीष मिश्रा ने। और अब बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सरेंडर कर सकते हैं। आज लखीमपुर खीरी जनपद न्यायालय में वो सरेंडर कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को यहां आने इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि धारा 144 लगी है। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन सतर्क। हमारे साथ IG रेंज लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं। मैम, किस तरह से कार्रवाई हो रही, क्या तैयारी है? हमने पूरे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को जोन और सेक्टर्स में बांटा हुआ है और अधिकारियों की और फोर्स की तैनाती की गई है। 7 कंपनी RAF, SSB और PAC की कंपनियां मिलाकर यहाँ पे इस समय जिले में मौजूद हैं। लगभग हमारे पास इस समय बाहर से भी DGP हेडक्वार्टर से हमें ऑफिसर्स मिले हैं जिनको ड्यूटी और उनका सेक्टर एरिया बांट दिया गया है। हमारे जनपद के बॉर्डर्स पर भी बैरियर ड्यूटी लगा के और कड़ी निगरानी की जा रही है। पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया, चेकिंग की जा रहा है? जी हाँ, चेकिंग किया जा रहा है, बॉर्डर सील है और धारा 144 लागू है, इसलिए मजबा लगाने के लिए और जत्था बनाकर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी लगातार यहीं आने की मांग कर रहे हैं, जबकि धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, फिर भी वो जीत पर अड़े हैं यहाँ आने के लिए। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज उन्हें अलाउ किया जाता है तो उस पर निर्णय सक्षम अथॉरिटी द्वारा ही लिया जा पाएगा। मैम, डिनाई कर दिया गया उनको यहाँ आने के लिए, परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। हम अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति को अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। कल आपने SIT बनाई, FIR कितने दर्ज हैं और क्या SIT कर रही है, बता दीजिए। ये SIT नहीं है, 2 FIR इसमें दर्ज हैं। क्योंकि विवेचना में बहुत सारे एविडेंसेस टेक्निकली आएंगे और उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, इसलिए विवेचक को गाइड करने के लिए और सभी चीज़ें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के नेतृत्व में एक पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, जिसमें 2 CO हैं, 3 इंस्पेक्टर्स हैं और टेक्निकल स्टाफ उनकी मदद करेगा, ताकि जो भी विवेचना हो निष्पक्ष तरीके से हो और सारे एविडेंसेस को हम ऑन पेपर लाते हुए, उनको परीक्षण कराते हुए, सत्यता परखते हुए और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकें। एक बात और मैम, कहा जा रहा था कि घटना से पहले एक WhatsApp ग्रुप बनाया गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, भिंडरेवाला की T-शर्ट उसमें दिखी, खालिस्तान का भी है, उस पर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं और जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है उसके भी सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इस पर वो जांच करके अपनी हमारी भी अपनी जांचों में ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो इन पर भी हम अपना निष्पक्षता के साथ जांच करके और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पूरी घटना हुई, आप लोगों ने कंट्रोल किया, 24 घंटे में इसका हल भी निकल आया, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत यहाँ है, किसानों को कुछ लोग 2 ग्रुप टाइप का बट गया है, तो अभी सुरक्षा के उन इलाकों में सभी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो गया है, तो कितनी जो सुरक्षा के पुख्ता कितने इंतजाम है कि अब कोई घटना ना हो? देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी धरना प्रदर्शन हो या अन्य कोई गतिविधियां हो शांतिपूर्ण तरीके से ही निपटें और प्रशासन उनसे लगातार वार्ता में भी रहता है। अकस्मात कोई हादसा हो जाने के उपरांत इस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं, इस पर हमने आगे भी बहुत कड़ी कार्रवाई की है और तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। आगे भी हम इंश्योर इसको करेंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हालात दोबारा पैदा ना हो। 2 FIR आपने जिक्र किया, एक FIR में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम है, दूसरे में किसानों का नाम है, तो लगातार जो दूसरा पक्ष वो कह रहा है कि इनसे पूछताछ नहीं हो रही है। जी नहीं,
दूसरी जो एफआईआर उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया है, वो अज्ञात लोगों के खिलाफ है, किसी किसान के खिलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पर्यवेक्षण समिति बनाई थी मैं उनके बेटे की बात कर रहा हूँ, आशीष मिश्रा की। हाँ, एक एफआईआर नामजद एफआईआर हुई है और उसमें 15 से 20 अज्ञात लोग लिखाए गए हैं। दूसरी एफआईआर जो हुई है वो बिल्कुल ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। इसमें कल रात जो पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है उसने अपना काम शुरू किया है और शीघ्र ही उसमें हम लोग अपनी कार्रवाई। क्या आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी क्योंकि नेम्ड हैं? पहले हम सारी चीज़ें करेंगे, उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ क्या, उनको भी हम लोग बुलाएंगे, उससे भी होगा आगे की कार्रवाई पूरी। जो एक विवेचना में सम्यक ढंग से जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सारी करेंगे और इस विवेचना को एक तार्किक नतीजे पर शीघ्र पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने 2 टूक न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने ये कहा कि विवेचना का जो पार्ट है, 2 एफआईआर हैं, एक में अज्ञात हैं और एक में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे भी हैं, तो उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। और जो समिति गठित की गई है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, भिंडरवाला के जरिए, खालिस्तान के जरिए भीड़ जुटाई गई, विवाद को बढ़ाया गया। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके हमारे पास सबूत भी हैं। उन्होंने कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी को लखीमपुर खीरी में आने नहीं दिया जाएगा। धारा 144 लागू है और विवेचना जारी है। न्यायिक जांच कमेटी भी आएगी, वो भी अपना काम करेगी, लेकिन हम कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देंगे। प्रोजन अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। तो लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं लखीमपुर में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र आज कोर्ट में, लखीमपुर कोर्ट में खुद को सरेंडर कर सकते हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, आखिर इसको लेकर क्या अपडेट है, क्यों आखिर सरेंडर कर रहे हैं आशीष मिश्र? देखिए बिल्कुल शिवानी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और आपने सुना कि आईजी रेंज ने कहा कि उनसे पूछताछ होगी, उनको बुलाया जाएगा, तो अपनी एक तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर एफआईआर की बात करें तो 302 और 304A दोनों का जिक्र है, लेकिन जब वो सरेंडर एप्लीकेशन डालेंगे तो स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। तो उनको लगता है कि फिर 304A के तहत स्टेटस रिपोर्ट जाएगी, जिसमें जो जमानती धारा यानी गैर इरादतन हत्या का मामला बनेगा, जिसमें उनको बेल नहीं सकती। क्योंकि विपक्ष लगातार वार कर रहा है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो दूसरा पक्ष वो कह रहा है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है शिवानी, जो किसी भी वक्त अदालत में सरेंडर कर सकते हैं, उनकी अधिवक्ता की तरफ से सरेंडर एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। तो इस पर हमारी नजर होगी कि क्या वो सरेंडर करते हैं, और करते हैं तो अदालत क्या करता है, क्या उन्हें न्यायिक हिरासत में लेता है या फिर स्टेटस रिपोर्ट मांगने के बाद पुलिस की जांच पर सब कुछ निर्भर होता है कि पुलिस क्या रिपोर्ट अदालत में देती है, उसके बाद अदालत उस पर फैसला लेगी शिवानी। जी बिल्कुल, और सरेंडर कर सकते हैं। इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर है, ये आशीष मिश्र आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अजीत, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, पूरे लखीमपुर जिले को सील कर दिया गया है। और किस तरह के पुख्ता इंतजाम अब किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज जा सकते हैं लखीमपुर। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी जा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें परमिशन नहीं है। और ये बात आईजी रेंज ने खुद कही कि अगर उन्हें शासन की तरफ से अनुमति दी जाती है तो सक्षम अधिकारियों के साथ उनको यहाँ जाने की अनुमति दी जाएगी, और नहीं भी अगर अनुमति दी जाती शासन से तो हम किसी को यहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि 144 लागू है। हम कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि हर नेता लखीमपुर खीरी आना चाह रहा है, और यहाँ जो स्थिति है वो नाजुक है, लिहाजा प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। तो अब कहीं न कहीं पूरी कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी नेता को यहाँ नहीं आने दिया जाए, उनके खिलाफ जो है जो लोग यहाँ आए उन्हें रोका जाए। कुछ लोगों को अभी भी पुलिस लाइन में रखा गया है, जिसमें पंजाब के विपक्ष के नेता हैं, वहाँ के विधायक हैं, जो आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनको पुलिस लाइन में हिरासत में रखा गया। तो स्थिति को कंट्रोल किया गया। दोनों एफआईआर है उस पर कार्रवाई की जा रही, सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया। सिर्फ लखीमपुर खीरी नहीं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर में भी इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया, जिससे कोई भी व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए अफवाहें न फैला सके। जी बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे, जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, ये कहा जा रहा था जिस गाड़ी से कुचला गया किसानों को वो उन्हीं की गाड़ी थी। हालांकि उन्होंने इन सभी दावों को नकारा, उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। और अब खबर है कि आज वो लखीमपुर कोर्ट में खुद को सरेंडर कर सकते हैं। और इस बीच जहां पर सियासत हो रही है, क्योंकि अब सियासी अखाड़ा बन चुका है लखीमपुर, तमाम राजनीतिक दलों का हर कोई वहां पर पहुंचना चाहता है, राहुल गांधी भी आज वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हुआ और
फटाफट कार्रवाई करते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 सदस्यीय एसआईटी टीम भी गठित की है। न्यायिक जांच की भी मांग की जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी जाएगी। और इस बीच आपको बता दें कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त कई चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक शख्स जो 3 गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा था, उस 3 गाड़ी में एक शख्स थे, उनका नाम था सुमित खुद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आंखों देखी पूरी घटना उनकी है। उन्होंने न्यूज़ 18 से क्या बातचीत की सुनिए आप। लखीमपुर कांड के चश्मदीद सुमित जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या हुआ था ये बताइए। देखिए, हम लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पे थे। उस दिन हर साल कार्यक्रम मतलब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो हम लोग वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित थे। और वहाँ पे जब मुख्य अतिथि जी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो उनके स्वागत के लिए हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ये लोग तिकुनिया मोड़ के आगे अपना आंदोलन कर रहे थे, तो उसके बीच में जैसे पहुँचते हैं, ये सीधे डंडे से और ईंटें पत्थर गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर देते हैं और लगातार उस पे जो है गाली दे रहे थे। हुआ क्या एग्जैक्टली? गाड़ी वीडियो आ रहा है, उसमें गाड़ी जा रही, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई? गाड़ी चल रही थी, गाड़ी जब जा रही थी, इन्होंने सबसे पहले डंडा मारा है। डंडे मारने के बाद उस पे ईंटें पत्थर चलाने शुरू किए और पीछे से नारे आ रहे थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे वहां पर, और पूरा इतना डरावना माहौल इन्होंने बनाया था। उसमें कूदकर भागते नजर आ रहे हैं गाड़ी से। अगर मैं भागता नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देते। ये इसीलिए ये गाड़ी पे हमला किए थे, ये जान से मारना चाहते थे पूरी तरीके से। गाड़ी के अंदर जो भी लोग थे, क्या लिए थे वो लोग और कितने लोग थे? हाथ में उनके सबके काले झंडे और उसमें जो डंडा लगा उससे पहले प्रहार किए। हाथ मतलब पत्थर थे और जो तलवारें, जिससे तलवारों से ये गाड़ी के ऊपर इन्होंने मारे हैं, वो तलवारें जो है इतनी चीजें दिखाई दी। और भी इनके पास नुकीले हथियार जरूर लगा रहे थे। किस चीज के? खालिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए हैं, गंदी गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा लगातार ये वहां पर सब। आशीष मिश्रा थे क्या गाड़ी में? मंत्री के बेटे? गाड़ी में आशीष मिश्रा जी नहीं थे, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं जो घटनाक्रम में आया हूँ जिससे होके, मुझे लगता है कि अगर वो गाड़ी में होते तो ये निश्चित रूप से उनकी हत्या करना चाहते थे और अगर मैं इनकी पकड़ में, ये मुझे जान से मार देते। तो अब आपने एफआईआर दर्ज कराई है? बिल्कुल, मैंने पुलिस को अपनी तहरीर दे दी है। पुलिस को मैंने तहरीर अपनी दे दी है, मेरी एफआईआर भी दर्ज हो गई होगी। ये बताइए कि जो उस रूट पे आपको जाना नहीं था, आप लोग उस रूट पे क्यों चले गए? दंगल हो रहा था? नहीं, उस रूट पे वही रास्ता है वहां जाने के लिए। हम लोग कालेसरण मोड़ जा रहे थे रिसीविंग के लिए, और जिस रूट की आप बात, कौन सा रूट, वही रूट से हम लोगों को कालेसरण मोड़ पहुंचना था। दूसरा पक्ष यही कह रहा था कि उनको यहाँ नहीं आना था, वो जबरदस्ती आए और जानबूझकर भी बात की। नहीं, हम लोग तो स्वागत के लिए जा रहे थे। अगर हम लोग जबरदस्ती और जानबूझ के विवाद करने जाएंगे तो अपने आप अपनी जान गंवाने के लिए थोड़ी ना, हमको क्या होगा किस तरीके से मारने के लिए बैठे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ थे और वो सीधे जान से मारना चाहते थे। सामने मौत थी, मौत के सामने से आप गुजरे, क्या मंजर था? बहुत डरावना, बहुत दहशत का माहौल था। वो लोग लगातार गाड़ी पे हमलावर थे, लगातार ईंट पत्थर चला रहे थे और किसी तरीके से वो गाड़ी को रोक के अंदर के लोगों को खींच के मारना चाहते थे। बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के मैं भाग पाया हूँ वहाँ से। तो सुमित जायसवाल को आपने सुना, जो उस वक्त मौजूद थे उन 3 गाड़ियों में, और किस तरीके से वो जान बचा के वहां से भागे। पूरी घटना का उन्होंने किस तरीके से जिक्र किया वो सुना आपने। लेकिन इस बीच अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि 6 सदस्यीय एसआईटी टीम की गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब न्यायिक जांच की लगातार मांग की जा रही है। और ये खबर है कि आज ही एक कमेटी भी गठित की जा सकती है न्यायिक जांच के लिए। हालांकि लखीमपुर में फिलहाल राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है, जिसको देखते हुए वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी राजनेताओं की नो एंट्री कर दी गई है। तो लगातार अब लखीमपुर बना हुआ है सियासी अखाड़ा। सभी राजनीतिक दल जो हैं वो वहां पर पहुंचना चाहते हैं और आज आपको बता दें कि खुद राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इससे पहले कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लखीमपुर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, हिंसा के शिकार हुए, उनके परिजनों से न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और
राहुल गांधी आज लखीमपुर जा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जिक्र किया है कि आज वो लखीमपुर जाएंगे। और इससे पहले ये खबर थी कि वो लखनऊ आने वाले थे, लेकिन उनको लखीमपुर जाने की प्रशासन द्वारा इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ भी हो जाए वो लखीमपुर जाएंगे और आज अब कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लखनऊ में ही इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे हम वहां का भी नजारा आपको दिखाएंगे। और अब ये खबर है कि लखीमपुर जाएंगे राहुल गांधी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल सीतापुर में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। और उस बीच खबर है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ और दूसरे शहरों में राहुल और प्रियंका के खिलाफ लगे पोस्टर शेयर करते हुए एक ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट आपको दिखाते हैं। इसमें लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और सिख दंगों को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ लिखा हुआ है। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय राहुल गांधी जी लखनऊ आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलें, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो सीतापुर या लखीमपुर खीरी ना जाए। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सीतापुर के एसपी और डीएम ने हमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ को लिखित रूप से अवगत कराया है कि वहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पर हैं और वहाँ पर यदि राहुल गांधी जी आते हैं वहाँ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं के आने से वहाँ कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो सकती है। और बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जगह जगह शहरों में पोस्टर लगे हुए हैं, लखनऊ में और अन्य शहरों में जो पोस्टर लगे हुए हैं उसी को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है, जहां पर सिख दंगों को लेकर ये पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर पर राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ लिखा हुआ है। अमित मालवीय का ये ट्वीट है जहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के, उनको लेकर ये ट्वीट उन्होंने शेयर किया है। और इस ट्वीट में सिख दंगों को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापस जाओ के नारे भी हैं। और शुभम मिश्रा जिनकी हत्या हुई थी, जिनकी मौत हुई थी, इस पूरे मामले में 8 लोग थे, उनमें से एक शुभम मिश्रा भी थे जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं। और इस दौरान उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। परिवारजनों से न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लखीमपुर खीरी मामले में शुभम मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई। बाकायदा इसके वीडियो भी पुलिस के पास है, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, मुआवजे की बात भी है। लेकिन क्या मौत पर मरहम सरकार लगा पाएगी? जिन लोगों ने पीट कर हत्या की उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई होगी? अभी सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच न्यायिक शुरू हो गई है। हमारे साथ उनके बाबा मौजूद हैं। बाबा, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? बताने के लिए हम 3 दिन से लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ सुना ही नहीं जाता है। हमारा 22 लोगों को अकेले उसी के दम पर परिवार चलता था, वो तो चला गया। क्या बताए? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया जाए, हत्यारों को फांसी दी जाए, हत्यारों को फांसी दी जाए। सरकार ने कह दिया कि अब न्यायिक जांच होगी, हाई कोर्ट का जज जांच करेगा। वो कहते हैं जब कुछ हो तब जाने। मंत्री जी भी आए थे, क्या कहते, क्या जो बात करके गए? आश्वासन तो दे गए। आश्वासन जब हमारे सामने आए तो हम आश्वासन समझे। जिस तरह से ये पूरी घटना घटी उसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में आक्रोश है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा है, ऐसा अगर करते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। पार्टी के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, वो कुछ करते हैं तो अच्छा है। उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड था, उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड था। पूरे परिवार की रक्षा वही करते थे, दौड़ते धूपते जो कुछ करना था वही करते थे। तो बड़ी मुश्किल होगी फिर। बिल्कुल बहुत मुश्किल। अंदर चले। और क्या चाहते हैं आप बताइए, जो हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचा सकें?
मरे अकेले चहल ने क्या होते जब शासन प्रशासन कुछ हमारी हम बात आपकी पहुंचाएंगे, न्यूज 18 पहुंचाओगे पहुंचाएगा। तो हमारी बहू को बातें नौकरी मिलनी चाहिए और उसकी लड़की को बातें सरकारी कोई अच्छे स्कूल में उसकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए निःशुल्क। मुआवजे की जो बात की जा रही है, क्या आप लोगों से भी बात हुई इस बारे में? बात हुई, पेपर में भी सुना, 45,000 रुपया, 45 लाख। हाँ। 45 लाख रुपया। और सांसद जी आए थे, वो भी आश्वासन दिया है। और भाजपा के अलावा हमारे पास किसी पार्टी का, विपक्षी का आज तक दर्शन नहीं हुआ। आतंकवादी हैं विपक्षी सब। तो देखिए, उनके बाबा थे श्याम मनोहर जी, जिनका दर्द छलक कर सामने आ रहा है। फांसी होनी चाहिए हत्यारों की, ये उनकी डिमांड है। विपक्ष एक भी यहाँ नहीं आ रहा, उसे भी उनको भी ये आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था भैया, बताइए आपको कैसे जानकारी? हम वहाँ थे नहीं। जानकारी कैसे मिली? जानकारी फोन से मिली। क्या कहेंगे, क्या डिमांड है आपकी? इंसाफ हो। क्या नाम आपका? उत्कर्ष मिश्रा। देखिए, उनके भाई हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। यानी दर्द जो है कितना छुपा है, कितना बाहर आए, ये सवाल है उन लोगों की जिन्होंने दिन दहाड़े सरेसाम पीट कर हत्या कर दी। एक नहीं 20-20 वीडियो वायरल हुए हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाए आतंकियों की कायराना हरकत अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि किस तरह से आतंकी आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कायर आतंकियों ने एक दिन पहले महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले आतंकियों ने दवा दुकान चलाने वाले माखनलाल बिंद्रू नाम के एक कश्मीरी पंडित की बेरहमी से हत्या कर दी। आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए रात के अंधेरे में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं आतंकवादियों के इस करतूत के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दवा दुकानदार की हत्या के कुछ देर बाद ही आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में भेलपूरी बेचने वाले वीरेंद्र पासवान नाम के एक आदमी की भी हत्या कर दी। आतंकी यही नहीं रुके, बल्कि बांदीपुरा में भी मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। श्रीनगर में पिछले 3 दिनों का जिक्र करें तो आतंकवादी 5 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर चुके हैं। और ये आतंकियों की बौखलाहट है, उनकी कायराना करतूत है। सारी दुनिया जानती है जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया, कश्मीर के लोगों के लिए किया। कहीं भी जब दवाई नहीं मिलती थी लोगों के लिए, वो कहीं से अरेंज करा के किस तरीके से दिन रात करके वो लोगों के लिए अरेंज करते थे। और हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, बस ये देखा कि पेशेंट को दवाई चाहिए थी। और उन्होंने कौम की बहुत खिदमत की है और ये भी जानते थे कि शायद लाइफ रिस्क में है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और बहुत ही ग्रेट आदमी थे। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे फादर थे, ये सारी दुनिया जानती है कि जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। और कश्मीरी पंडित माखनलाल और बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या करने के बाद आतंकियों ने बांदीपुरा इलाके में मोहम्मद शफी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मोहम्मद शफी को सीने और पेट में कई गोलियां लगीं। फौरन उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है। देखिए, दिल को दर्द देने वाली, जख्मी करने वाली ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां घाटी में बेगुनाहों का खून आतंकी बहा रहे हैं।